नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रची थी बंगाल हिंसा की साजिश। ये एनएचआरसी ने बड़ा खुलासा किया है। बंगाल हिंसा पर ममता के झूठ को एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अब बेनकाब कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जो झूठ लगातार मुख्यमंत्री बोल रही है और लगातार हिंसा पर ये कह रही है कि दरअसल बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें बेहद बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय में सौंपी है, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये जो हिंसा है ये पूर्व नियोजित अटैक है, ना कि एक छुटपुट हिंसा जो कि ममता बनर्जी कह रही है। आपको बता दें, साथ ही उनकी तरफ से यह खुलासा भी किया गया है कि जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, घरों को वहां जलाया गया है, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनकी संपत्ति को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और साथ ही बीजेपी को वोट देने वालों के पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। यह बड़ा खुलासा एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से किया गया है। साथ ही हिंसा में विस्थापित हुए लोगों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को असम में भागना पड़ा है, वहां वो फिलहाल आश्रय लिए हुए हैं। तो ये बंगाल में हिंसा की हकीकत है जिसे ममता बनर्जी छिपाने की तमाम कोशिश कर रही है। लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है कि वे कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये खुलासा भी एनएचआरसी ने किया है। तो बंगाल हिंसा पर लगातार ममता बनर्जी बेनकाब हो रही है। जो झूठ मुख्यमंत्री की ओर से बोले जा रहे हैं उनका खुलासा हो रहा है। आपको बता दें, एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी नौकरशाहों को शामिल किया गया था और अब इस 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद 2 मई की रात से बंगाल में लगातार अलग अलग शहरों में, गांव में हिंसा की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जा रही है, जिससे यह साफ तौर पर पता चलता है कि यह हिंसा पहले से ही सुनियोजित थी, इसे प्लान किया गया था। ये बड़ा खुलासा एनएचआरसी की ओर से किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में 2 मई जब चुनाव नतीजे सामने आए, उसके बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के इन गुंडों ने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों के घरों में आगजनी की, लूटपाट की गई, उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया और इसको लेकर ही लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई है। बंगाल हिंसा पर कोई जवाब ममता बनर्जी नहीं दे रही है। पीड़ितों के लिए कोई इंसाफ वहां मिलता नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जो शिकंजा कसा है, जो लगातार वहां टीम दौरा कर रही है, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल बंगाल में बड़े माफिया और क्रिमिनल जिनके खिलाफ बंगाल में अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज है, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, यानी उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया है। इसका खुलासा भी एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने किया है, जिससे यह साबित होता है कि यह राजनीतिक बदला लेने की कोशिश है। यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें मारा गया, उनके घर तोड़ दिए गए, यहां तक कि लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट किया गया जो रोजी रोटी के लिए हर रोज घर से बाहर जाते हैं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो पश्चिम बंगाल में 2 मई यानी चुनाव नतीजों के बाद देखने को मिली है और ये तमाम रिपोर्ट जो है वो एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तैयार की है और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी है। तो जाहिर तौर पर लगातार बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई अलग अलग रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जा रही है। यहां तक कि
राज्यपाल से लेकर और राष्ट्रपति तक बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है। बंगाल में बड़े एक्शन का इंतजार है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये तमाम रिपोर्ट, तमाम खुलासे लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर हो रही हैं। न सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम, बल्कि इससे पहले दलित आयोग, महिला आयोग ये खुलासा कर चुकी है कि बंगाल में किस तरीके से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दे, ये मांग लगातार तेज हो गई है। जाहिर तौर पर बंगाल हिंसा से वो इनकार कर रही है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि बंगाल में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं, जिस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और जिस तरीके से अब एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये बड़े खुलासे किए हैं कि वहां लोगों से हस्ताक्षर कराए गए हैं, साइन कराए गए हैं कि वो अब आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनके पानी के कनेक्शन काटे गए हैं, उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। और एनएचआरसी की टीम ने यह खुलासा किया है कि ये पूर्व नियोजित हिंसा थी, प्लान के तहत ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो जाहिर तौर पर टीएमसी सवालों के घेरे में है। उन अपराधियों पर एक्शन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों रोहिंग्या और घुसपैठियों को इस तरीके से हिंसा के लिए इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है? जिन पर आपराधिक केस दर्ज है उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ममता बनर्जी इस पर जवाब दें। हालांकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर टीएमसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि दरअसल राज्यपाल से वो इस्तीफा मांगते हैं। इसके अलावा अगर बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में कोई जज सुनवाई करता है तो उस जज को वो बीजेपी समर्थित करार देती है, उसका इस्तीफे की मांग करती है। और अब एनएचआरसी की जो टीम बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कर रही है, ममता बनर्जी को घेर रही है। जाहिर तौर पर यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसी एनएचआरसी के अध्यक्ष या टीम के मेंबर का इस्तीफा ममता बनर्जी मांग ले, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी घिर रही हैं और लगातार बड़े खुलासे हिंसा को लेकर हो रहे हैं कि किस तरीके से बर्बरता जो है वो बंगाल में बीजेपी वोटर्स के कहीं ना कहीं साथ की जा रही है, उन महिलाओं के साथ की जा रही है, वहां वोटर्स को किस तरीके से तंग किया जा रहा है। ये बड़े खुलासे एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में किए गए हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सब कुछ जो बंगाल में हो रहा है ये प्लान के तहत हो रहा है। इससे पहले राज्यपाल भी इस बात को कह चुके हैं कि बंगाल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हिंसा हो रही है वो सत्ता नियोजित हिंसा ही है। इस बात का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही, ये तालिबानी शासन, इसे खत्म किया जाए, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। अब ये मांग लगातार तेज हो रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि बंगाल पुलिस मुखदर्शक बनकर बैठी हुई है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया है कि दरअसल बंगाल में हिंसा पीड़ित जो लोग हैं उन्हें लगातार डराया क्या है, धमकाया क्या है, ताकि कोई भी पुलिस में शिकायत ना करे। पुलिस थाने में बुलाकर उन सभी पीड़ित लोगों को किसी भी प्रकार का कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसका खुलासा भी उन्होंने किया है। पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देने के बजाय डरा रही है, धमका रही है। उनके आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड और जबरन जो है वो वापस ले लिए गए हैं और कहा गया है कि विशेष राजनीतिक दल को सपोर्ट ना किया जाए, बीजेपी को सपोर्ट ना करे। ना सिर्फ आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता, बल्कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जिसने दूसरी पार्टी को वोट दिया है, टीएमसी को वोट नहीं दिया गया है, उनके साथ लगातार यह हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल में रोहिंग्या और घुसपैठिए लगातार इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि दरअसल इन्हीं तमाम लोगों की वजह से वो तीसरी बार सत्ता में वापस लौटी है। तो ऐसे में उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो बंगाल हिंसा जिसे छिपाने की तमाम कोशिशें ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, यहां तक कि गृह मंत्रालय और जिस तरीके से तमाम आयोग पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले रहे हैं, राज्यपाल
जगदीप धनखड़ लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर होगा, ये देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी अब जिसे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस्तीफा उन्हें जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बंगाल उनसे नहीं संभल रहा है और ये तानाशाही शासन बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नहीं चलेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।